एवं स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट 2024 के लिए पेपर 2 के लिए आंसर की देखेंगे, जिसमें हम लैंग्वेज वाले पोर्शन के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम लोग भाई लैंग्वेज 2 पेपर 2 लैंग्वेज 2 पेपर 2 जिसने भी लैंग्वेज 2 में जिसके पास इंग्लिश है उसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं आंसर की। लैंग्वेज 2 इंग्लिश पेपर 2 के लिए आंसर की रहेगी। प्रीवियसली हम लोगों ने दो लैंग्वेज के ऑलरेडी हम आंसर की डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, जाकर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। दोनों की प्लेलिस्ट बन गई है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो आप 1 बाय 1 जाकर आंसर की को चेक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं भाई आपके कितने सही आंसर आए। तो इंग्लिश पेपर 2 के लिए, लैंग्वेज 2 के लिए हम लोग पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और सेट नंबर डी रहेगा। अपने अपने सेट्स के अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लेना। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पेपर 2, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पेपर 2 के लिए आंसर करेंगे। काफी बढ़िया पेपर था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, सेट नंबर मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर सेट डी रहेगा भाई। जो भी आप लोगों के मुताबिक क्वेश्चंस होंगे, आगे पीछे होंगे थोड़े से, उसको देख लेना अपने सेट के अकॉर्डिंग, ए बी सी डी जो भी होगा आप लोगों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया गया है, इनस्टेड वाला क्वेश्चन। अब आप देख लेना आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, बस सीरियल नंबर ऊपर नीचे होंगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम her learners, a teacher gave a short text and asked her learner to frame the questions. Her primary objective is to, pedagogy का क्वेश्चन है भाई, यहां से स्कोर करने का मौका था आपके पास पेडागोजी के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? टू टेक अप या टेक देयर help during the examination to make the learner realize difficulties faced by, no ये भी नहीं होगा। enhance the learner's analytical and critical thinking या train the learner as a good क्वेश्चन पेपर सेटर, भाई ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि एनहेंस करना है लर्नर्स के एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को। किसके माध्यम से? जो भी टीचर जो है शॉर्ट टेक्स्ट दे रहा है लर्नर्स को क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर्स के एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है भाई 62, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको सुटेबल डिटरमाइनर को फिल करना है। थैंकफुली आई हैव गॉट, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फ्रेंड्स विद whom आई कैन स्पेंड माई वीकेंड्स, ए फ्यू लिटिल ए लिटिल। तो भाई देखो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ये लिटिल लिटिल वाला तो कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास 62 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर आएगा ए फ्यू इसका अभिष्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 62 के लिए। नेक्स्ट आता है भाई, आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट करनी थी। जो सेंटेंस दिया था इसमें से आपको बताना था कि कौन से पार्ट में एरर दी गई है। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो, या फिर इसमें कोई नो एरर है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओ। यहाँ पर राइट आंसर जो एरर है इसमें, क्या एरर है भाई? नो सूनर, ध्यान देना, नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, ठीक है। नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, तो यहाँ पर डिड का यूज होना था जो नहीं हुआ, तो यही इसमें एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए 63 के लिए। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 में आपको बताना था जो इडियम्स होते हैं उसका मीनिंग बताना था। बहुत आसान सा इडियम पूछा गया था 64 में। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू पनिश करना, कि किसी बेल्ट से बांध देना या बेल्ट से मारना। टू अटैक अनफेयरली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि भाई टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज अनफेयरली करना, टू डू समथिंग अनफेयर। तो वही हो गया। क्या किया यहाँ पे? टू अटैक अनफेयरली, तो ऑप्शन डी के साथ चले जाओ आप, डी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, ये तो हमने सीडीपी में पता नहीं कितनी बार किया था, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। आपको मैंने बताया था कि रीडिंग डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं भाई? इंपेयरमेंट बोलते हैं? जी नहीं। एफेजिया बोलते हैं? नहीं। ऑटिज्म? नहीं। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया जो होता है रीडिंग डिसऑर्डर होता है, 20 का राइट आंसर 65 के लिए। मैच करते रहना, कितने आपके राइट होंगे कमेंट जरूर करके बताना भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो आपको राइट पैसिव वॉइस देना है ओबे मी का। आई शुड बी ओबेड, लेट आई बी ओबेड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काफी जगह जो को अगर आप इसका आंसर चेकआउट करोगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आई शुड बी ओबेड करेक्ट है। लेट आई बी ओबेड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इसका अभिष्ट उत्तर होंगे क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 67। इन क्वेश्चन नंबर 67, द साउंड द स्टोरी साउंड फोनी टू मी, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। फोनी का एंटोनिम क्या होगा? तो फोनी का मतलब आपको पता होना चाहिए। फोनी का मतलब होता है फेक या फिर नॉट जेन्युइन, फेक, जैसे झूठा होना,
झूठ होना जिसको हम बोलते हैं फेक, या फिर नॉट जेन्युइन जो ओरिजिनल ना हो। तो इसका अब आप एंटोनिम बता दो क्या होगा। ट्रू होगा, इंटरेस्टिंग होगा, फनी होगा या इंप्रेसिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। फोनी का एंटोनिम हो गया ट्रू, फेक का अपोजिट हो गया ट्रू, सही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं भाई। ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। 68 आएगा। नेक्स्ट है कि आपको इसमें क्या बताना है, एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज करना बताना है भाई। क्वेश्चन 68 में डैश यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, इसमें कौन सी अप्रोप्रिएट मॉडल आएगी। कुड आएगा, वुड आएगा, कैन आएगा या फिर विल आएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 के लिए वुड यू लाइक। राइट आंसर क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट उत्तर हो गया। बढ़िया पेपर था भाई, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। क्वेश्चन नंबर आता है 69। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको क्या बताना है, ही सेड व्हाट ए कोल्ड डे। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। बोला था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और एक्टिव वॉइस से एक एक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और वो सामने है। तो ही सेड दैट व्हाट ए कोल्ड डे। तो राइट आंसर ही exclaimed, option D is the right answer, he exclaimed that it was very cold day। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। नेक्स्ट आ जाता है भाई पेडागोजी का क्वेश्चन, अ लैंग्वेज क्लासरूम विद स्पेशल नीड्स आइडियली। जो लैंग्वेज क्लासरूम होता है स्पेशल नीड्स के साथ में, उसमें क्या होना चाहिए, हैज एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर स्टूडेंट। की रेगुलर स्टूडेंट के लिए क्लास कैसी है, स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के साथ में क्लास हो रही है, तो उसमें रेगुलर टीचर्स चाहिए, हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हैव रेगुलर टीचर्स के साथ में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो कौन सी है, स्पेशल नीड्स क्लासरूम है लैंग्वेज की, तो उसमें एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए जो रेगुलर टीचर्स को हेल्प करे। तो सही है भाई ये भी। एक्सक्लूसिव फर्निश्ड होनी चाहिए क्लास, बिल्कुल नहीं। लोकेटेड सेपरेटली, सबसे अलग कर दो क्लास को, बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेट ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। तो यार ये इंटीग्रेट करना क्या कराता है भाई, इंटीग्रेट करना कहलाता है हमारा समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम। ध्यान देना, समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, लैंग्वेज की क्लासरूम है, लैंग्वेज की कक्षा है विद स्पेशल नीड्स, कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी के लिए लैंग्वेज क्लासरूम में भाई एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए टू हेल्प रेगुलर टीचर। तो भाई स्पेशल क्लास में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टीचर्स होते हैं स्पेशल हेल्प करने के लिए, जो भी रेगुलर टीचर होते हैं उनकी। तो ऑप्शन ए सही है। इंटीग्रेट करेंगे हम ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स को इन लैंग्वेज क्लासरूम विद स्पेशल नीड्स आइडली। भाई ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 70 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई। डी के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि डी क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर को, और इंटीग्रेशन हमारा क्या कहलाता है, सभी को समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा, समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। फर्निश्ड का यहाँ कोई रोल नहीं है, सेपरेट हमें करना नहीं है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा टीचर जो है क्या करेंगे, रेगुलर टीचर जो होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाली क्लास है। तो ऑप्शन ए के साथ जाओ, ए इसका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा पैसेज जो 71 से 75 तक के लिए है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन करने 71 से 75। अब पैसेज में क्या बोल रहे हैं भाई, देखो एक स्टोरी सुनाई गई है, एन ओल्ड शेफर्ड की वॉज प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट बजा रहा है भाई, ठीक है, आउटसाइड द रोम, रोम से बाहर एक शेफर्ड क्या कर रहा है, एक फ्लूट को बजा रहा है। ही प्लेड सो स्वीटली, कि वो इतनी बढ़िया फ्लूट बजा रहा है कि वहां पर एक फेरी आ जाती है और वो उसकी फ्लूट को सुनती है और कहती है कि क्या तुम मेरे से मैरी करोगे। तो वो कहता है भाई, शेफर्ड बोलता हाँ जी बिल्कुल करेंगे मैरिड। तो वो शेफर्ड को क्या देती है भाई, एक रिंग देती है। रिंग पहनने से ही जादू हो जाता है कि वो जो ओल्ड होता है शेफर्ड वो यंग हो जाता है और काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, प्रिंस जैसे लगने लगता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, ओल्ड शेफर्ड जो है वापस से रोम में चला जाता है और रोम की जो महारानी होती है ना उसको जाकर सोचता है कि अगर मैं उसको प्रपोज करूंगा तो वो मैं वहां का रोम का किंग बन जाऊंगा। तो जब वो ऐसा करता है कि वहां जाकर प्रपोज करता है क्वीन को, फेरी को वो छोड़ आता है और क्वीन को, इटली की क्वीन को प्रपोज करता है शादी करने के लिए। तो वो जो क्वीन, जैसे ही वो उसको प्रपोज करता है तो जो फेरी का मैजिक था जिससे वो यंग दिखाई दे रहा था शेफर्ड, वो ओल्ड एंड अगली हो जाता है। तो ये पूरा एक कहानी का सार है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, जो फेरी थी वो शेफर्ड से क्यों मैरी करना चाहती थी, ही वाज वेरी हैंडसम, नहीं,
हैंडसम तो वो बाद में हुआ जब फेरी ने उसको रिंग दे दी, तो ऑप्शन ए हट गया। ही हैड सेव्ड हर लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट एंड शी लव्ड इट, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो क्या था, जो शेफर्ड था क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था। उस फ्लूट को सुन के जो फेरी थी उस वो प्रसन्न हुई और उसने क्या कहा कि भाई तुम मेरे से शादी कर लो, और उसने उसको रिंग दी जिससे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 71। बढ़िया और इंटरेस्टिंग पैसेज था भाई। क्वेश्चन नंबर 72 आता है पैसेज से, व्हेन फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड, शेफर्ड जब फेरी ने शेफर्ड की हाथ में रिंग पहनाई तो शेफर्ड क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, चेंज इनटू हैंडसम यूथ, मैरी हर, या टर्न इनटू स्टेचू। तो भाई जैसे ही फेरी ने शेफर्ड को अंगूठी पहनाई तो वो क्या हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत यंग वन बन गया, एक एडल्ट बन गया, यंग हैंडसम बॉय बन गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आता है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ड्रेडफुल। आपको पैसेज से पढ़कर मतलब बताना था ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है। विप होता है, हैंडसम होता है, हॉरिबल होता है, या फिर बेगर होता है। तो ड्रेडफुल का मतलब यहाँ पर है 73 का ऑप्शन नंबर सी, हॉरिबल। 73 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड होम, देखो जब शेफर्ड जो है घर पहुंचा, घर कहां था उसका, रोम था, रोम से बाहर ही था जब उसको, रोम से बाहर था जब उसको कौन मिली थी, फेरी मिली थी। फेरी ने उसको क्या किया, रिंग पहनाई, रिंग पहनाते ही शेफर्ड कैसा हो गया, यंग हो गया। अब वापस से शेफर्ड ने कहा कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगा जब मैं एक बार अपने वापस शहर रोम चला जाऊंगा। तो वो रोम आया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने प्लान किया मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए क्वीन ऑफ इटली, या मीट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से मिला। उसने क्या किया, अपनी पेरेंट्स से परमिशन ली, बिल्कुल नहीं। मेट द किंग ऑफ इटली, किंग ऑफ इटली तो कोई था ही नहीं, वो किंग ऑफ इटली जो है शेफर्ड बनना चाहता था, इसलिए ऑप्शन डी ये गलत हो गया। अपने पेरेंट्स से वो वापस जाके नहीं मिला, वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिला। उसने क्या किया, शेफर्ड जो था वापस रोम गया, रोम की जो महारानी थी उसके पास पहुंचा वो, और उसने प्लान किया कि मैं रोम की महारानी को प्रपोज करूंगा, तो क्या उससे शादी करके मैं रोम का किंग बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया, प्लान टू मैरी क्वीन ऑफ इटली। भाई किस को शादी कौन करनी चाहती थी, फेरी उससे शादी करनी चाहती थी जिससे वो फ्लूट बजा सके और वो फ्लूट सुन सके। लेकिन उसने उल्टा किया, फेरी से रिंग लेकर कहां चला गया, क्वीन ऑफ इटली के पास चला गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही इज, क्वीन ने क्या ऑर्डर किया कि शेफर्ड को जो महल से बाहर फेंक दो, क्यों, रिफ्यूज्ड टू मैरी हर, क्योंकि क्वीन ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। ही टर्न्ड अगली एंड ओल्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है, बी। जैसे ही शेफर्ड ने रोम की महारानी को प्रपोज किया शादी करने के लिए, तो वो कैसा हो गया, वो बूढ़ा और अगली हो गया। क्यों, क्योंकि जो फेरी ने उसको रिंग दी थी और रिंग की वजह से जो मैजिक हुआ था, रिंग पहनने से क्या हो गया था, शेफर्ड यंग हो गया था। तो जैसे ही उसने क्वीन, रोम की क्वीन को प्रपोज किया, तो उसका वो रिंग वाला जो मैजिक था वो खत्म हो गया और वो कैसा हो गया, ओल्ड एंड अगली हो गया। और ये देखकर रोम की महारानी उसने बोल दिया कि भाई इसे महल से उठाकर बाहर फेंक दो। ये कौन व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 66 से 77, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है, दिस वर्क ऑट टू हैव डैश लॉन्ग एगो, डन, हैड डन, बीइंग डन, या बीन डन। तो 76 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिस वर्क ऑट टू हैव बीन डन। ऑप्शन नंबर बी इसका विस्तृत उत्तर। क्वेश्चन नंबर 77, द मैन कैन नॉट लिव डैश ब्रेड अलोन एक्सेप्ट विद, बाय, या फिर विदाउट। तो राइट आंसर हो गया, द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, बाय का वर्ड यूज होगा यहाँ पर 77 के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार प्रैक्टिस सेशन में कराई थी। मेटाफर भी बताया था क्या होता है, हाइपरबोल भी बताया था, ऑक्सीमोरन भी, पर्सोनिफिकेशन भी। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया गया, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड सेल, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। तो क्या होगा यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, या पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 78 के लिए, यहाँ पर हाइपरबोल है। 78 का बी अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 79, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो जो एफिडेविट होता है ना, उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। तो एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, AFFIDAVIT, एफिडेविट। तो ये कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 79 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट 80, सेंटेंस देखो, स्कैनिंग करना, स्कैनिंग करना और स्किमिंग करना, ये किस प्रकार की स्ट्रेटेजीज हैं, पढ़ने की हैं, सोचने की हैं,
बोलने की है या पढ़ने की है या लिखने की है? तो राइट आंसर रीडिंग जब हम करते हैं ना किसी पैराग्राफ की, तो स्कैनिंग करते हैं और स्किमिंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आएगा भाई क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा 81। क्वेश्चन 81 बोलता है सेंटेंस का सिनोनिम्स चूज करना है, सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स। देयर वर टोटली अनअवेयर ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। अब इम्पेंडिंग डिजास्टर का सिनोनिम क्या होगा? पॉसिबल होगा, टेरेबल होगा, इमिनिएंट होगा या फिर थ्रेटनिंग होगा? इम्पेंडिंग का सिनोनिम वर्ड होगा ऑप्शन नंबर सी, इमिनिएंट होगा इसका राइट आंसर 81 के लिए। ऑप्शन सी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, पेडागोजी का क्वेश्चन है, आसान था। रोल प्ले का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल की मूल्यांकन करा जाए कि जो राइटिंग में आपने डायलॉग दिए हैं उस वाले कौशल को। टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इंप्रूव द कम्युनिकेटिव एंड कॉम्पिटेंस, या टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया भाई। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रोल प्ले का क्या होता है? जिससे कि भाषा कम्युनिकेशन सही हो जाए। मेन मोटिव ये होता है कि भाई जब भी आप रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करोगे तो आप अपनी जो डायलॉग्स डिलीवर करोगे तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, कॉम्पिटेंस जो है कम्युनिकेशन, वो इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 आता है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन सेंटेंस। अल्टरनेटिव बताना। ए पर्सन हु थिंक ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड। तो देखो बहुत आसान प्रश्न था, आसानी से कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों को नजरअंदाज करता है, कभी भी हेल्प नहीं करता उनकी, तो उसको ईगोसेंट्रिक बोलेंगे, ईगो मैनिशियल बोलेंगे, ईगोइस्टिक बोलेंगे, या ईगोस्टिक। देखो स्पेलिंग यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम ही है ये। तो ईगोसेंट्रिक होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है भाई? ईगोसेंट्रिक वो पर्सन होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों को नहीं देखता, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तो ऑप्शन ए इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84। चूज द नाउन फॉर सेलेक्ट। सेलेक्ट के लिए राइट नाउन क्या है? सेलेक्टिव, सेलेक्टिंग, सिलेक्शन, सेलेक्टेड। तो राइट आंसर है सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी 84 के लिए अभिष्ट उत्तर हो गया है। अंडर द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, द लर्नर्स आर एनकरेज टू डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल, अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली। ड्रिल वर्ड निगेटिव होता है। लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोट। रोट मेथड क्या होता है भाई? निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उससे क्या होता है? डिस्कवर कर सकते हो आप नए रूल्स ग्रामर के विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ऑप्शन नंबर ए 85 के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास पैसेज। अब देखते हैं भाई पैसेज किस बारे में बोलता है। पैसेज यहाँ पर बोल रहा है, देखो भाई, there is general consensus that international understanding need to be taught as a separate subject at school stages। मैं आपको बता देता हूं, इस पैरा का सार बता देता हूं। पैराग्राफ में बोला गया है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसको बच्चे को प्राइमरी एज में पढ़ाना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि प्राइमरी एज में बच्चे के पास ऑलरेडी काफी सारा बर्डन होता है, तो उसको प्राइमरी एज में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि इतने जो टीचर्स हैं उनको इंटेलिजेंटली और इमेजिनेटिवली यूज करना चाहिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को। बाद में बात करी गई है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसको सेकेंडरी लेवल पर हायर एजुकेशन में इसको प्रमोट करना चाहिए। हायर एजुकेशन जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तो इसके लिए प्रमोट करना चाहिए। तो बेसिकली सारा पैराग्राफ किस पर बेस कर रहा है? इंटरनेशनल लैंग्वेज को बच्चों के कैरिकुलम में कैसे इंक्लूड करना है, जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं, और ऊपर वाले हायर एजुकेशन के लिए तो एक सब्जेक्ट मेंशन कर देना चाहिए हायर एजुकेशन का। तो राइट आंसर आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। हाउ कैन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बी टॉट एट द स्कूल लेवल। ये कह रहे हैं कि आप कैसे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझा सकते हैं स्कूल लेवल पर। तो थ्रू वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, बिल्कुल सही है। गिविंग न्यूमेरस अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, ये भी सही है। बाय कंबाइनिंग द सब्जेक्ट कंटेंट विद द करिकुलम, ये भी सही है, कंबाइन कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो बिल्कुल सही होगा। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ सही हैं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, पैराग्राफ में मेंशन किया गया है इन सारे पॉइंट्स को। विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कंबाइंड विद द कैरिकुलम। अब यहाँ पर पूछा गया है, ये वर्ड यूज किया गया था, फ्रेज कंबाइंड विद द कैरिकुलम, इसका क्या मतलब होगा? इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिव यूज इन द कैरिकुलम, कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कैरिकुलम, वोवन इनटू द कैरिकुलम, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इंटेलिजेंटली एंड इमेजिनेटिव यूज्ड इन द कैरिकुलम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के साथ। व्हाट आर द टू स्टेजेस वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट एज सेपरेट सब्जेक्ट। तो कौन से ऐसे लेवल है जहां पर सेपरेट सब्जेक्ट में, तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि
जो आपके हायर लेवल के पढ़ाई है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो पढ़ाई है, उसमें आपको एक सेकेंडरी लेवल यानी कि सेपरेट सब्जेक्ट के साथ में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझाना चाहिए। तो 20 का 20 उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मींस एग्री विद। यहाँ पर एग्री विद का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कॉन्सेंसस इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट होता है इसका मतलब, एग्री विद भी वही हो गया, जनरल एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 90 आता है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बेस्ड ऑन द पैसेज? जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो देखो, एट हायर एजुकेशन लेवल इंटरनेशनल एजुकेशन शुड नॉट बी ए सेपरेट सब्जेक्ट टू स्टडी। ये कह रहे हैं शुड नॉट बी, बट पैसेज में दिया गया है कि हायर एजुकेशन लेवल पर इंटरनेशनल एजुकेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना चाहिए। और जो ट्रू नहीं है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है भाई, जो ये ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ 90 के लिए। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जिसका आंसर की को हमने देखा। लैंग्वेज 2 थी ये, पेपर 2 इंग्लिश। लैंग्वेज 2 पेपर 2 इंग्लिश हमने डिस्कस किया। यूटेट 2024 के आंसर की कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट डाउन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे आंसर्स आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं। आई होप आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे जितना मैंने अभी कंटेंट आपको आंसर की के फॉर्म में दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो एक्सप्लेनेशन के साथ में आप मेंशन कर देना, एनालिसिस में लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। वैसे और सारे प्रश्नों के मैंने वेरीफाई आंसर आपको दिए हैं। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, आगे आने वाली वीडियोस और इंपॉर्टेंट है। आंसर की के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की लैंग्वेज वाले पार्ट अभी रिमेनिंग है। बहुत सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको आई सेक्शन में वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।